बड़ी खबर है रीवा से, जहां छिंदवाड़ा कांड के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से संचालित दर्जनों मेडिकल दुकानों को आज रीवा में सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई आज जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में ड्रग विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से की गई है। दरअसल उक्त टीम ने आज शहर के भीतर संचालित मेडिकल स्टोर की दुकानों में एक साथ छापेमार कार्रवाई की है, जहां कई मेडिकल दुकान बिना फार्मासिस्ट के संचालित की जा रही थी, तो वहीं कई दुकानों में दवाओं के रखरखाव में भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। फिलहाल अब तक दर्जन भर से अधिक मेडिकल दुकानों को सील किया जा चुका है, तो वहीं कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल दुकान संचालक दुकानों का शटर गिराकर चंपत हो गए हैं। इधर कार्रवाई के बीच ही कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिला है और नाराज मेडिकल दुकान संचालकों ने एकता का परिचय देते हुए कार्रवाई को गलत और भयप्रद बताते हुए खुद ही दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया है। हालांकि यह कार्रवाई अभी भी निरंतर जारी है। देखिए, ऐसा है कि केवल दवा दुकान को ही टारगेट किया जा रहा है। यदि छोटी सी घटना कहीं पर हुई मध्य प्रदेश में या रीवा के किसी एक कस्बे में, तो हर किसी के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई करना बिल्कुल भी अनुचित है। और ऐसी खामियां देखेंगे कि कोई भी खामी पहले से ही आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जाएंगे कि इनकी कोई न कोई कमी ढूंढ के दुकान बंद करानी है। ये कतई उचित नहीं है और हमारा दवा विक्रेता संघ इसको स्वीकार नहीं करेगा। सब कुछ दस्तावेज दुरुस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इनका कहना है कि एक्सपायरी गुड्स है, एक्सपायरी गुड्स आप एक एक पत्ते लौटाइए, संभव नहीं है। होलसेलर महीने में एक ही बार एक्सपायरी लेता है। अब उस एक्सपायरी को अपन एक कॉटन में सुरक्षित पीछे रखते हैं, उसमें लिखते हैं एक्सपायरी गुड नॉट फॉर सेल। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एक्सपायरी महीने में एक ही बार वापस जाएगी। कुछ ही दुकानों में ऐसा है, बाकी 90% दुकानों में फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर एक ही है। और फार्मासिस्ट भी इंसान है। मान लीजिए 5-10 मिनट, जैसे अवध मेडिकल में वो नगर निगम तक गया था 10 मिनट के लिए, उस समय उसके पास पर्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, शटर बंद करा दिया गया। दूसरी चीज, मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि मान लीजिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने कोई गलती करी, तहसीलदार हो, एसडीएम हो या पटवारी हो, तो सारे मध्य प्रदेश के अधिकारियों की जांच क्यों नहीं होती? केवल दवा दुकानदार ही ऐसा पीड़ित व्यक्ति है कि हर दुकानों की जांच करो जबरदस्ती। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं रीवा से, जहां छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हुई तकरीबन 2 दर्जन बच्चों की मौतों और मऊगंज में हुई घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जन भर से अधिक मेडिकल दुकानों को सील किया गया है। बता दें कि यह कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित की गई टीम द्वारा आज की जा रही है। अब तक टीम ने शहर के सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा, धोबिया टंकी में संचालित मेडिकल दुकानों में छापेमार कार्रवाई करते हुए न सिर्फ जांच पड़ताल की है, बल्कि गड़बड़ियां पाए जाने पर उन्हें सील कर दिया गया है। कार्रवाई के संबंध में एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल दुकानों में चेकिंग के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनमें कुछ दुकानों में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे, जबकि कुछ दुकानें बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही थी। इसके अलावा कई दुकानों में एक्सपायरी दवाइयां भी पाई गई हैं, साथ ही दवाओं के सही तरीके से रखरखाव भी नहीं पाए गए हैं। ये मेडिकल स्टोर्स को अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं, मऊगंज की घटना और भी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद प्रशासन की ये उम्मीद है कि जो दुकानें चलाई जा रही हैं वो वैलिड लाइसेंस पे चलाई जाए और कोई भी एक्सपायर्ड दवा या जो नॉन प्रिस्क्राइब दवा है वो यहाँ पर ना रखी जाए। इसी मुहिम को लेके आज हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में हर एक दुकान को चेक किया है
और करीब 7-8 दुकानें हम लोगों ने अभी शटर डाउन कराई हैं, बंद कराई हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट आने के बाद और एक्सपायर्ड दवाएं हटने के बाद ही यहाँ पर ये दुकानें संचालित हो पाएंगी। फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सी दवा मांगी जा रही है और मैं कौन सी दवा दे रहा हूँ, और वहाँ पर ना पाए जाने की स्थिति में दुकानों को बंद किया गया है। मेडिकल यूनियन को भी उनके अध्यक्ष को समझाइश दी गई है कि जो भी लाइसेंस नहीं है जिन लोगों के पास में, ऐसी दुकानों को ना चलाने दिया जाए, और वो खुद भी अपनी तरफ से मीटिंग करके लोगों को समझाएं, विक्रेताओं को समझाएं कि कहीं पर भी ऐसी दुकानें ना चलें जिनके पास में लाइसेंस है ही नहीं। वो हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अब तक जिन मेडिकल स्टोर सहित एजेंसियों में कार्रवाई करते हुए उनके शटर गिरा दिए गए हैं, उनमें शहर के ही संचालित शिवम मेडिकल, आमन मेडिकल, ओम मेडिकल, अवध मेडिकल स्टोर, श्री मेडकोज, इंडियन फार्मेसी, मुकेश स्टोर एवं एजेंसी सहित दर्जन भर दुकानें शामिल हैं। बता दें कि कार्रवाई के दौरान देखा गया है कि जांच टीम के पहुंचने से पहले ही कई मेडिकल स्टोर संचालक खुद से ही शटर गिराकर भूमिगत हो गए हैं। इधर कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में भी अब नाराजगी देखने को मिल रही है और अब मेडिकल स्टोर संचालक एकजुट होते नजर आ रहे हैं, जो न सिर्फ कार्रवाई का विरोध करने पर उतर आए हैं बल्कि इसे गलत ठहराते हुए खुद से ही दुकानों को बंद करना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल अब दुकान संचालक भी अपने बचाव में उतर आए हैं और कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया है। कार्टून में एक्सपायरी बंधी हुई रखी हुई, उसको कहते हैं कि घर में रखो जाके। यदि ढूंढना है कि हमें दुकान बंद ही करानी, तो कुछ न कुछ तो देखिए कमी छोटी मोटी मिल जाएंगी। अभी हम लोगों ने देखा 8 दुकानों में से 6 फार्मासिस्ट मौजूद नहीं। मान लीजिए खाना खाने गए होंगे या कि कहीं पर गए होंगे, 10-20 मिनट में आ जाते हैं। बताया ना, हाँ। वो नगर निगम तक गया था, सामने से आ गया। मतलब वहाँ के कर्मचारी दवाइयाँ बेच रहे हैं बिना पर्चे के। नहीं, उस समय तो बता रहे हैं पर्चे भी नहीं थे ना उनके पास, उस समय तो पर्चे भी नहीं थे वहाँ पर। और ऐसा नहीं है 10% हम नहीं कह सकते कि फार्मासिस्ट न रहते हो, लेकिन 90% दुकानों पे फार्मासिस्ट रहते हैं और सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था की जाती है। अभी का हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है खाना खाने चले गए हो, वो बता ही रहे कि नगर निगम तक गए थे। यहाँ नहीं, जब आपको भोपाल बैठे हुए यहाँ दुकानें नहीं, ऐसा नहीं, इस तरीके का नहीं है। ये कहाँ पर आपको मिला? अभी आपके ही है ऐसे हैं जो यहाँ है, ये नहीं, ऐसा नहीं। नाम बताइए आप। नहीं, हम लोग तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह भय के वातावरण में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? हम लोग व्यापार कर रहे, कोई डकैत थोड़ी है कि हम डकैत है कि इस तरीके से व्यवहार किया जाए।